आपने अनेक वर्णन किए, अब कृपया करके आप हमें बताइए कि भगवान ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने, तीनों देवता ने अत्रि मुनि के अवतार क्यों लिया। तो वो कथा कहते हैं कि एक बार श्री नारद जी माता अनसुईया के घर गए भोजन करने के लिए। उसके बाद सीधे वैकुंठ में गए। लक्ष्मी जी ने देखा नारद जी आ गए, आइए नारद जी आइए, हम आपकी क्या सेवा करते हैं। बोले कुछ नहीं मैया, जो घर में बना है सो हमें पान करा दो। और वास्तविकता में मैया बताएं कि हमारी भोजन करने की इच्छा आपके घर है ही नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा वाह नारद जी, आप जब आते हो जब दौड़ दौड़ कर मेरे यहाँ भोजन करते हो, अब की बार। बोले मैया अब की बार तो जो भोजन किया माता अनसुईया का पृथ्वी लोक पे, आहा ऐसी पतिव्रता नारी आज तक हुई ना होगी। क्या भोजन बनाती है, स्वाद भी इतना उनके हाथों में, और ऐसी पतिव्रता नारी, उसके आगे सब फेल। बोले मैं भी? बोले हाँ, आप भी कहीं नहीं लगती। ऐसे कह के नारद जी ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्माणी से कहा, रुद्र के यहाँ गए, रुद्राणी से बात करी। अब तीनों देवियां नाराज हो गई और आज तो हट कर ली, जिसको कहते हैं स्त्री हट। आज भगवान गए तो आज लक्ष्मी जी का मुंह पलटा हुआ। कैसे पता चले कि देवी नाराज है? कलयुग में तो ऐसा पता चलता है, आप पानी मांगो और वो लेकर आई और लोटा जरक दे नीचे झम से, तो समझ लो आज दाल में कुछ, कई देवी आज या थाली एकदम से पटक दे, या रोटी मोटी आने लग जाए, जली हुई आने लग जाए, या मिर्ची ज्यादा आ जाए, तो समझ लो आज दाल में कुछ काला है। लक्ष्मी जी नारायण समझ गए कुछ हुआ है। अरे देवी बोलो तो सही, क्या बात है? बोले प्रभु आपसे आज तक मैंने कुछ मांगा? बोले कुछ नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी, क्या मांगोगी? बोले आज मांगती हूं। बोले क्या? बोले भगवान आप पृथ्वी लोक में जाओ और माता अनसुईया का सतीत्व नष्ट करो कैसे भी करके। अब इधर रुद्राणी ब्रह्माणी सब यही नाटक, सभी देवता इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा भगवान आपके क्या हालचाल? बोले बस जैसा तेरे है ऐसे, जैसे आपके हैं ऐसे ही हाल हमारे हैं। बोले आग लगाई किसने? बोले आग कौन लगाएगा? एक तंबूराधारी नारद। नारद का मतलब समझते हो? नारद, जिसकी कोई भी की हुई कार्य या कोई भी वाणी कभी रद्द ना हो, उसको कहते हैं नारद। और एक बात बताएं, जीवन में नारद जी ने कभी झूठ नहीं बोला है। इसीलिए नारद जी मात्र ऐसे थे जो राक्षसों में भी जाते थे। और उसका मूल कारण क्या था? सत्य। और आपको कितना आश्चर्य की बात बताए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष को भी बताए कि नारद जी नारायण के भक्त हैं, और नारायण नारायण करके उनके सामने जाते थे। उसके बाद भी वो यूं नहीं बोलते कि नारद जी आप नारायण मत जपो। क्यों? कि अच्छी अच्छी खबर नारद जी लेकर आते थे कि फलाना इंद्र भक्ति कर रहा, उसकी भक्ति भंग कर दो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अगर नारद जी नहीं होते तो आज ये भागवत जी नहीं होती, नारद जी नहीं होते ना कंस मरता ना रावण मरता। आज जितने भी राक्षस मरे उनमें कहीं ना कहीं हमारे श्री नारद जी का हाथ है। सभी कथा आएगी नारद जी तो लेकिन आज लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो नारद विद्या लगाता है। नारद ने झूठ थोड़ी बोला, नारद जी ने सत्य बोला। कोई नारद विद्या आपने समझी कहां पर है? ऐसे श्री नारद जी ने पुकारा नारद जी को, तीनों देवता ने नारायण नारायण करके जय हो भगवान आपकी। ओहो आज तो तीनों देवता, क्या बात है? बोले नारद जी थोड़ा निकट आओ अभी बताते हैं। बोले नहीं नहीं, आज में क्या है, आज मैंने संकल्प लिया है कि आज का संकल्प ऐसा है कि किसी पुरुष के पास जाना नहीं, भक्तों से 20 फीट दूर, इसलिए आपसे दूर से ही बात करूंगा। समझ गए भगवान नारद?
मेरा घर अच्छा नहीं लग रहा था क्या? बोले क्या हुआ? बोले तेने ऐसी बात करी। तो नारद जी ने कहा भगवान मैंने तो सत्य कहा, सत्य सुनने के बाद मनुष्य में विवेक होना चाहिए, निर्णय लेने की क्षमता मनुष्य में होना चाहिए, क्या करना और क्या नहीं करना। इसका मतलब समझे? इसका मतलब माता बहने, कोई भी आकर आपके कान भर दे तो तुरंत उसका रिएक्शन नहीं बताना चाहिए, तुरंत उसका निर्णय नहीं लेना चाहिए। जरा सा किसने कुछ कहा, इतने में तो एक की दो, दो की चार, चार की आठ, आठ की ये महिलाओं में जब बात निकलती है तो महिलाओं को तो भगवान ही मालिक है। एक की दो, दो की चार, चार की 10। बात है कि कान की कच्ची होना, इससे गृहस्थ आश्रम बिगड़ता है। इसलिए कोई भी बात हो तो निर्णय सोच समझकर लेना चाहिए। अब भगवान ने ऐसी कृपा करी, अत्रि मुनि के आश्रम में गए, माता अनसुईया के यहाँ साधु का वेश धारण किया। भिक्षान देही माता अनसुईया लेकर आई। उन्हें कहा साधु संत हैं, घूंघट ले ले। घूंघट लिया तो उन्हें कहा कि नहीं, घूंघट हटाओ तो हम भिक्षा ले। उन्हें कहा बड़े बड़े साधु संत है, थोड़ी मर्यादा रखेंगे। अरे बोले कुछ मर्यादा नहीं, सब हटाओ घूंघट घूंघट। मैया ने सोचा मैं घूंघट उठाऊंगी तो ऐसा लगेगा कि यह साधु संत मेरी जो मर्यादा टूट जाएगी, और इनको भिक्षा नहीं दी तो भी मर्यादा टूट जाएगी। उसी समय माता अनसुईया ने जल लिया और श्राप दिया। श्राप क्या वरदानी है? श्राप तो क्या दिया, ये जो संत आए हैं ये छोटे छोटे 3-3 महीने के बच्चे बन जाए। और ऐसा जल दिया तो भगवान छोटे छोटे से हो गए। तीनों देवताओं को एक साथ गोदी में लिया। उसी समय माता जी के वत्स स्थल से दूध निकल आया। कौशल्या ने तो राम को, देवकी ने कृष्ण को दूध पिलाया, यशोदा ने कृष्ण को दूध पिलाया, लेकिन माता अनसुईया ने तीनों देवताओं को दूध पिलाया और जाकर पल्ले में लेटा दिया। और किस प्रकार से माता तीनों देवताओं को